नमस्कार। भाषा विज्ञान के सप्तम प्रश्न पत्र में हम भाषा परिवर्तन की दिशाएं, स्वरूप, प्रवृत्तियों के अंतर्गत 4 वीडियो देख चुके हैं। 5वें वीडियो में आज आपको वाक्य रचना परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है। जैसे भाषा में ध्वनि, शब्द समूह तथा रूप रचना आदि में परिवर्तन होता है, उसी तरह उसकी वाक्य रचना भी परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं हिंदी भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत से विकसित हुई है, किंतु हिंदी वाक्य रचना से कई बातों में भिन्न है। इस तरह धीरे धीरे भाषा की वाक्य रचना परिवर्तित हुई है। जैसे हिंदी में और का प्रयोग 2 संज्ञाओं आदि के बीच में होता है, परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं है। उसमें या तो वह दूसरे के अंत में आता है या दोनों के बीच में भी और अंत में भी। इस तरह और युक्त वाक्यों की रचना में बदलाव आया है। स्वरूप की दृष्टि से किसी भाषा वाक्य रचना में परिवर्तन कई प्रकार से होता है, जिन्हें हम कुछ बिंदुओं के द्वारा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अन्वय में परिवर्तन। कभी कभी ऐतिहासिक विकास के साथ साथ भाषा की अन्वय व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी का विकास प्राकृतों के माध्यम से संस्कृत से हुआ है, किंतु संस्कृत भाषा की अन्वय व्यवस्था से हिंदी की अन्वय व्यवस्था बहुत अलग है। संस्कृत में सभी विशेषणों और उनके विशेष्यों में व्याकरणिक एक रूपता होती है। जैसे सुंदर बालक, सुंदरी बालिका, सुंदर पुष्प, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर फूल होता है। ऐसे ही कर्ता और क्रिया में हिंदी में लिंग की दृष्टि से भी व्याकरणिक एक रूपता होती है। राम जाता है, सीता जाती है, किंतु संस्कृत में दोनों के लिए एक ही क्रिया, जैसे रामो गच्छति, सीता गच्छति। यह परिवर्तन संज्ञा, सर्वनाम, विशेष क्रिया और क्रिया विशेषण सभी को प्रभावित करता है। जैसे किसान का छोटा बेटा दौड़ता आया और मुख्यमंत्री के छोटे बेटे दौड़ते आए। पदक्रम में परिवर्तन, दूसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, समय के अंतराल से वाक्य में पदों का क्रम बदल जाता है। हिंदी में कर्ता पहले आता है, कर्म उसके बाद तथा क्रिया अंत में, किंतु संस्कृत में कुछ ऐसा निश्चित नहीं है। इस प्रकार संस्कृत भाषा की पदक्रम व्यवस्था हिंदी तक आते आते बदल गई। वस्तुतः सामान्यतः संयोगात्मक भाषाओं में पदक्रम में काफी छूट रहती है, किंतु जैसे जैसे भाषा वियोगात्मकता की ओर जाती है, पदक्रम निश्चित हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, पुरुष में परिवर्तन। वाक्य रचना में कभी कभी पुरुष की दृष्टि से भी परिवर्तन होता देखा गया है। उदाहरण के लिए हिंदी में प्रयोग ये चलते रहे। राम ने कहा मैं जाऊंगा। अंग्रेजी के प्रभाव से अब कुछ लोग प्रयोग करने लगे हैं, राम ने कहा कि वह जाएगा। यह मैं का वह तथा जाऊंगा का जाएगा पुरुष परिवर्तन स्पष्ट है। सुविधा के लिए धीरे धीरे प्राय सभी भाषाओं में वाक्यों में ऐसे घटक लुप्त हो जाते हैं जिनके बिना अर्थ की दृष्टि से वाक्य में अस्पष्टता आने का भय नहीं रहता। जैसे पुरानी हिंदी के वाक्य राम नहीं जाता है और आधुनिक हिंदी में क्या चल जाता है, राम नहीं जाता, यानी है का लोप हो गया। और कभी कभी आगम भी होता है। जैसे कभी कभी वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो पहले न अपेक्षित थे न प्रयुक्त होते थे। उदाहरण के लिए पहले प्रयोग चलता था राम ने कहा मैं जाऊंगा। फारसी में ऐसी रचना में की का प्रयोग होता है। उसके प्रभाव से अब हिंदी में भी ऐसा हो गया है कि राम ने कहा कि मैं जाऊंगा। ऐसे आइए, आइएगा ऐसे रूपों में आदर सूचकता है, किंतु जब अंग्रेजी प्लीज के प्रभाव से कृपया का कृपा करके, मेहरबानी करके जैसे पद या पदबंध जोड़े जाने लगे हैं। इनके कारण क्या है? वाक्य रचना परिवर्तन के कारण आपको समझाए जा रहे हैं। पहला कारण है ध्वनि में परिवर्तन।
ध्वनि परिवर्तन के कारण रूपों से संबंध तत्वों का प्राय लोप होता रहता है, जिसके कारण रूपों में अस्पष्टता आ जाती है तथा उसे बचाने के लिए भाषाभाषी तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, जिसके कारण रूप रचना तथा वाक्य रचना दोनों में परिवर्तन होता है। दूसरा कारण है अन्य भाषाओं का प्रभाव। जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पीछे हम देख चुके हैं हिंदी पर मध्यकाल में फारसी तथा आधुनिक काल में अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है और अप्रत्यक्ष कथन के प्रयोग की दृष्टि से हिंदी की वाक्य रचना प्रभावित हुई है। उच्चारण सुविधा के लिए उच्चारण की सुविधा परिवर्तन की जननी तो होती है, ये वाक्य रचना में भी परिवर्तन की जननी होती है। वस्तुतः कम से कम प्रयास से बोलना हमारे लिए स्वाभाविक ही है। यदि इसके कारण एक और चिन्ह का उच्चारण चिह्न हो गया तो दूसरी ओर संयुक्त विधायक दल से संविद आंतरिक सुरक्षा कानून का आंसू का इसी कारण हुआ है। शब्द जितना छोटा होता है उच्चारण में सुविधा होती है। लिखने में वो आप सब जानते हैं, जैसे कृपया पृष्ठ उलटिया का हम लिखते हैं क्रय प्र उ, इसीलिए लिखा जा रहा है। इसी कारण वाक्य जितना छोटा होता है उसका उच्चारण उतना ही सुविधाजनक होता जाता है। इसीलिए भरसक छोटे से छोटा वाक्य हम प्रयुक्त करना चाहते हैं। बातचीत में भी आजकल ऐसा हो गया है, तुम्हारा क्या नाम है, इतना कोई नहीं बोलता है, केवल इतना पूछता है तुम्हारा नाम। कोई नहीं पूछता कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, इतना कोई नहीं पूछता। इतना ही पूछ लेते हैं तुम कहाँ के हो। उत्तर देने में भी दूसरा ये नहीं कहता कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, दूसरा इतना ही बोलता है हरियाणा का। तीसरा पूछेगा तुम कहाँ से, उत्तर होगा उत्तर प्रदेश से। कहना नहीं होगा कि धीरे धीरे उच्चारण सुविधा के कारण भी वाक्य रचना परिवर्तित होती जा रही है।